दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों की। राज्यसभा से 15 फरवरी को रिटायर होने रहे गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, कश्मीर में काली बर्फ पड़ने पर ही शामिल होंगे बीजेपी में। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फिर बिखरा खून, ट्रक खाई में गिरने से 2 की मौत। अब जम्मू कश्मीर में बाढ़ की पूर्व चेतावनी के लिए लिया जाएगा तकनीक का सहारा। जम्मू कश्मीर सरकार ने इसके लिए इंग्लैंड की स्पेस एजेंसी से किया करार। अब हम बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर जो है वो है टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है। आज के अखबारों में सुबह ये सुर्खियां थी कि कश्मीर के होटलर्स और जो वहाँ के टूर ऑपरेटर्स हैं उन्हें सरकार की ओर से कहा गया है कि वो जो एडवांस में टूरिस्ट ने बुकिंग कराई है, प्री बुकिंग जो उन्होंने की है, उसे रद्द करें। उनकी इस ऐलान का सीधा जो संबंध है वो ये है कि 26, 27 और 28 फरवरी को अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में 26, 27 और 28 फरवरी को खेलो इंडिया के तहत विंटर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और इस गेम्स में हिस्सा लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी गुलमर्ग पहुंचेंगे और उनके रहने की व्यवस्था के लिए प्रशासनिक स्तर पर होटल व्यवसायियों और टूर ऑपरेटर से यह आग्रह किया गया, बताया कि आप अपनी प्री बुकिंग्स को कैंसिल कीजिए, जिससे टूरिस्ट सेक्टर से जुड़े लोगों में काफ़ी हताशा नज़र आई। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर जिस दौर से गुजर रहा है उसमें टूरिस्टों का आना और न आना, इस पर हमेशा से असमंजस की स्थिति बरकरार रही है। कभी जब हालात थोड़े से अनुकूल होते हैं तो टूरिस्ट हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर की ओर आते हैं, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि टूरिस्टों के आमद पर ब्रेक लग जाते हैं। जो विंटर गेम्स हो रहे हैं उसमें खिलाड़ी आएंगे और वो अपने अपने राज्यों में जाकर लोगों को बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में शांति है, वहाँ हर तरीके से सुरक्षा का माहौल है और आप जाइए और वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं उनका आप नज़ारा लीजिए। लेकिन जब टूरिस्ट आने लगे, क्योंकि इस बार वर्षों बाद कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है, कश्मीर के पहाड़ों पर मैदानों में बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है, जिसका नज़ारा लेना बाहर से आने वाले हर पर्यटक के लिए एक सुखद अनुभूति का एहसास कराता है। और इस बर्फबारी को देखने के लिए लगातार टूरिस्ट आ रहा है। अब इसमें एक रुकावट आती है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की मौजूदा हालत से, कि थोड़ा सा मौसम ख़राब होते ही हाईवे की हालत भी नाजुक हो जाती है। इन हालात में अगर टूरिस्ट आ रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि जो एडवांस बुकिंग उन्होंने करवाई है उसे कैंसिल करवाने को क्यों कहा गया। प्रशासनिक स्तर पर इसको लेकर जो आदेश मौखिक तौर पर दिया गया था उससे होटल व्यवसायियों में काफ़ी परेशानी व्याप्त हो गई और बहुत से जो टूरिस्ट थे अदर स्टेट्स के, उन्होंने अपनी कैंसिल भी करा ली, जो बुकिंग थी वो कैंसिल करा ली। इसको लेकर आज दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये खेलो इंडिया का सवाल है, ये अच्छी बात है हमारी प्रमोशंस के लिए। हम बाहर प्रमोशंस के लिए जाते हैं तो ये एक हमारी पुरानी डिमांड थी कि पीएमओ ऑफिस से कुछ ऐसा आना चाहिए कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीर टूरिज़्म के बारे में आपको पता ही है, बिल्कुल टर्माइल में पिछले 2-3 डिकेड से रहा है। तो हम अपनी लेवल पे तो प्रमोशंस करते थे, मगर हम चाहते थे कुछ बड़ा हो जाए, कि जो भी मतलब पीएमओ ऑफिस से एक मैसेज जाती है वो एंटायर कंट्री में जाती है। शायद हम पूरी कंट्री में तो पहुंच नहीं सकते हैं, मगर पीएमओ ऑफिस की जो मैसेज है या कुछ होता है वो पूरे मुल्क में जा सकती है। तो अच्छी मतलब ये हमारे लिए बात है कि ये इवेंट हो रहा है। वी आर वेलकमिंग दिस एज अ टूर ऑपरेटर्स। मगर जो 2-3 दिन से आपने भी वो देखा होगा, सुना होगा कि पेपर्स में आया है, इसकी वजह से जो हमारे लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी बुकिंग्स कैंसिल हो रही है, उनकी बुकिंग्स को कैंसिल किया जा रहा है। तो हमारे जो मेंबर्स हैं, हम 8 फोरम्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। इसमें हमारे 5 स्टेट लेवल की हैं, 3 नेशनल लेवल की हैं, तो यूनाइटेड फोरम के नाम से हैं।
तो हमने फिर कल इमीडिएटली डिवकॉम साहब से मीटिंग की, उनकी नॉलेज में लाया, तो उन्होंने हमें अपडेट किया कि क्या पोजीशन है। थोड़ा हमारा जो वहाँ पे कुछ शक शुबा थे वो बहुत क्लियर हो गए। तो उसके बाद इमीडिएटली हमने दूसरी मीटिंग फिर जो मुख्तार साहब हैं गुलमर्ग में, ये होटल्स के प्रेसिडेंट हैं, और मुश्ताक चाया साहब जम्मू कश्मीर होटलियर्स क्लब के प्रेसिडेंट हैं, इनसे हमारी कल बात हो गई और हमने इनके सामने अपने मसाइल रखे, क्योंकि हम भी मतलब हमारे मेम्बर्स भी हमें बहुत पीछे मतलब दे वेर ऑल्सो इन काइंड ऑफ सिट्रस की हमारी बुकिंग्स को क्या होगा। हमने एडवांस लिया हुआ है, क्लाइंट्स ने टिकट्स बुक की हैं, वो आने वाले हैं। तो फिर हमने इन दो मुख्तार साहब और मुश्ताक साहब से कल ही इशू उठाया कि हमारी बुकिंग्स को आप कैसे देख रहे हो। तो इन्होंने हमें मैं कहूँगा कि 100% तो नहीं कहूँगा, 90 to 90% एश्योरेंस दी है कि जो आपकी बुकिंग्स होगी उनको जो एज ए लोकल उनको हम कैटर करेंगे, उनको हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो आज इनकी मीटिंग होने वाली थी गुलमर्ग में, तो शायद आज ये बिज़ी थे यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे को लगता है ये कल अब उनसे मिलेंगे और इन्होंने हमें इतना आश्वासन दिया है, इतना श्योरिटी हमें दी है कि लोकल्स की बुकिंग हम कैंसिल नहीं करेंगे। और हमने भी अपने मेंबर्स को आगे फॉरवर्ड किया, अगर किसी की बुकिंग्स कही हैं तो इनने हम गुलमर्ग से हमें ये मतलब प्रेसिडेंट साहब ने बोला, गुलमर्ग के जो होटलियर्स के प्रेसिडेंट मुख्तार साहब, आप हमारी नॉलेज में लाए, हम उनको कैसे भी अकोमोडेट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि लोकल टूर ऑपरेटर्स को प्रॉब्लम ना हो। देखिए कश्मीर के बारे में अब तक मतलब 4 सीज़न डेस्टिनेशन है, हर एक सीज़न में अपना अपना क्लाइंट चलता है। तो जहाँ तक आपने ये मतलब दूसरी जगहों के बारे में बात की, तो हमारे यहाँ जो वर्जिन प्लेस हैं बहुत अच्छी खूबसूरत हैं, जैसे गुलमर्ग है हमारे पास, वैसे ही खूबसूरती उनमें भी हैं। तो क्या है कि उनको भी डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये जो रश एक ही जगह फिर जमा हो जाता है, ये फिर घूम फिर के आएगा और हमारी जो डेस्टिनेशन है ये 4 दिन की बजाय 8 दिन की बन जाएगी। वो हमारे बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे पहलगाम अभी हैं मतलब टूरिस्ट मैप पे, सोनमर्ग हैं, सोनमर्ग हैं अभी टूरिस्ट मैप पे। तो इन जगहों को भी इनको खाली डेवलप करने की ज़रूरत है। जो विंटर फैसिलिटीज़ है, विंटर गेम्स है, इनको वहाँ पे भी गुलमर्ग को छोड़ के पहलगाम सोनमर्ग में कम से कम करनी चाहिए, ताकि दूध पथरी जब डेवलप होगी उसके बाद उसका भी सोचा जाएगा। मगर जो हमारी ये प्रॉब्लम्स होती है, फिर ऐसी प्रॉब्लम्स शायद आइंदा फ्यूचर में ना हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जेके टूरिज्म अलायंस के प्रधान मंजूर पख्तून ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम विंटर गेम्स का स्वागत करते हैं और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी यहाँ आएंगे और वो जाकर कश्मीर के सुरक्षित माहौल के बारे में अपने राज्यों की जनता को संदेश देंगे। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर हमें जिस तरीके से बुकिंग्स कैंसिल करने के लिए कहा गया है वो किसी तरीके से जायज़ नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले ही बारामूला के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने एक बयान जारी करके कहा कि हमने बुकिंग कैंसिल करने के लिए कुछ भी नहीं कहा है, हमारे पास खिलाड़ियों को ठहराने की पूरी व्यवस्था है। देखिए पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि जो टूरिस्ट वहाँ गुलमर्ग के अंदर एक खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो इवेंट है वो होने जा रहा है, इसके चलते किसी किस्म की भी जो टूरिस्ट की प्री बुकिंग है उसको नहीं छेड़ा गया है, ना ऐसा कुछ कदम उठाया जाएगा। टूरिस्ट हमारे जो है मेहमान हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो खेलो इंडिया का इवेंट है ये भी टूरिज़्म को प्रमोट करने की तरफ एक कदम है। तो जब टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है तो प्री बुकिंग कैंसिल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लिहाजा टूरिस्ट जो हैं खेलो इंडिया भी होगा और टूरिस्ट जो हैं वो भी आएंगे। इस साल गुलमर्ग में जनवरी के महीने में 40,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में 30,000 टूरिस्ट जो हैं उन्होंने गुलमर्ग का दौरा किया है, विज़िट किया है। और इस वक्त भी जो अगर आप देखेंगे गुलमर्ग में सारे होटल्स फुल हैं और बहुत अच्छा जो टूरिस्ट फुटफॉल है। तो मुझे लगता है कि ये जो टूरिस्ट हैं वो खेलो इंडिया के साथ साथ जो रूटीन एक्टिविटी है टूरिज़्म की वो भी जारी और सारी रहेगी। किसी किस्म की भी मैं साफ कर दूं इस बात को कि टूरिस्ट की जो प्री बुकिंग है वो किसी किस्म की भी कैंसिलेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। नॉर्मल टूरिज़्म भी चलेगा और साथ में खेलो इंडिया भी मुनक्कद किया जाएगा। उनके लिए बुकिंग का कोई इंतजाम किया गया है जो खेलो इंडिया ने वहाँ से? देखिए हमारे पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है गुलमर्ग के अंदर, हमारे पास सफिशिएंट अकोमोडेशन अवेलेबल है एथलीट्स के लिए। और जो खेलो इंडिया के से जो मुंसलिक दिगर जो लोग आएंगे, ऑफिशियल्स आएंगे जो उनको देखने के लिए आएंगे,
सभी के लिए इंतजामात हैं और हमारे पास सफिशिएंट अकोमोडेशन अवेलेबल है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ एजेंट जो है वो बुकिंग करते हैं, उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उन रूम्स की, तो इस बारे में एक्शन लिया जाएगा? देखिए, टूरिस्ट को अगर किसी भी टूरिस्ट को कोई ग्रीवियंस हो या उनको ये लगे कि किसी लेवल पर भी जो आपने सवाल उठाया है, अगर इस तरीके की दुश्वारी आए किसी टूरिस्ट को, वो डेफिनेटली हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमने वहाँ टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी जगह जगह सेटअप हुए हैं, तो इस चीज़ में डेफिनेटली देखा जाएगा। अगर जब भी कंप्लेंट आती है तो केस टू केस बेसिस पर मैटर्स को रिजॉल्व किया जाता है। जो ऑर्डर निकला है यहाँ से एडीसी की तरफ से, क्या वो कैंसिल किया जाएगा? देखिए, वो ऑलरेडी दैट ऑर्डर हैज़ बीन विड्रॉ किया गया। चलिए, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दर्शकों, हमारा कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है टूरिज्म सेक्टर, और जब टूरिस्ट यहाँ आएगा तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। जो पैसा आएगा टूरिस्ट के थ्रू, उससे आम लोगों को रोजगार मिलता है। कश्मीर के कुछ इलाके ऐसे हैं जो टोटली टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंडेड है, चाहे वो डल में शिकारे वाला हो या गुलमर्ग में पोनी वाला हो। हर एक इंसान की जो आमदनी का जरिया वो टूरिज्म सेक्टर है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को ये ध्यान रखना चाहिए, और मैं हायर अथॉरिटी से भी हम ये अपील करेंगे कि वे अपने मातहत कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये साफ चेतावनी दे दें, सलाह दे दें कि वो इस तरीके से टूरिज्म सेक्टर को छेड़छाड़ ना करें, ताकि यहाँ पर्यटकों की आमद लगातार होती रहेगी तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती रहेगी। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।